नमस्कार दोस्तों, आज अमोली ब्राक परिसर में कोरोना निगरानी समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कारागार राज्य मंत्री जय कुमार सिंह जैकी, उप जिलाधिकारी विजय शंकर तिवारी, बीडीओ कमल किशोर, सीएससी से पुष्कर कटियार और एसीएमओ उपस्थित रहीं, जिन्होंने कोरोना से बचने के लिए आशा बहू, सफाई कर्मचारी इत्यादि को इंगित किया, जानकारी दी कि किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी बातें लोगों को बतानी है। इसके साथ ही कारागार राज्य मंत्री जय कुमार सिंह जैकी ने फॉगिंग मशीन का हरी झंडी दिखा करके शुरुआत की, उसका शुभारंभ किया और इसके बाद नगर में अमोली की बाज़ार के अंदर जहां पर भी मार्केट है वहां पर जाकर स्वयं फॉगिंग मशीन से फॉगिंग करके इसकी शुरुआत की, जिससे कोरोना जैसी महामारी से बचा जा सके। इसके लिए व्यापक रूप से इंतजाम किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। उसी क्रम में फॉगिंग मशीन से फॉगिंग करने की प्रक्रिया भी जारी की गई है, जो कि अनवरत आगे चलती रहेगी। इस प्रकार वहां पर मौके पे कारागार राज्य मंत्री और इसके अमोली के बहुत सारे गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे, जिसमें से फॉगिंग मशीन के माध्यम से फॉगिंग का कार्य पूरी मार्केट में अंदर तक किया गया। इसके साथ ही अमोली के अंदर बन रही जो नई आरसीसी रोड है, उस आरसीसी रोड का निरीक्षण करने भी कारागार राज्य मंत्री मौके पर पहुंचे। जहां पर काम हो रहा था वहां पर जाकर उन्होंने देखा कि काम सही तरीके से हो रहा है, सही तरीके से मसाले मिलाए जा रहे हैं, जो मानक है उसके अनुसार काम हो रहा है या नहीं। एवं लोगों से कहा कि अगर आपको किसी भी तरीके की समस्या समझ में आती है तो आप सीधे हमसे बात करिए, या आप इस कार्य में वहां पर देखिए कि सही तरीके से काम हो रहा है या नहीं हो रहा। कुछ लोगों ने अपनी पुलिया की समस्या को भी बताया, जिस संबंध में मंत्री महोदय ने अपनी बात रखी। सुनते हैं। स्वास्थ्य गुणवत्ता की बात करते हैं, आप लोग रह के बनवा सकते हैं। हमारा आपकी मांग थी सड़क, वो हमने काम करा दिया। अब ये बेटा एक काम आप नाली वाली तो सब कायदे से। अब यहाँ का पानी है ना भाई, ये नालियों से ये नाली गहरी हो भाई, जो नालियां अन्य आ रही हैं उनसे अगर ये गहरी ना हो तो काम कैसे। चलिए सुनते हैं कारागार राज्य मंत्री जय कुमार सिंह जैकी ने बैठक में क्या क्या निर्देश दिए। चलिए। उस उद्देश्य पर मैं 5 दिन से लगातार गांव का भ्रमण कर रहा हूं। लगभग 5 दिन के अंदर 50 गांव का भ्रमण हो चुका है। और इसी भ्रमण के दौरान कल भी मैंने आपके यहाँ ब्लॉक में बैठक करी थी दोपहर की। जहानाबाद टाउन एरिया की भी बैठक हम और एसडीएम साहब ने साझा करके बैठक करी थी। और एसडीएम साहब का भी अभी कोविड के दौरान अभी 5 दिन हुआ है अपने तहसील में आने का। इसके पहले बहुत कम समय के लिए 2 बार आना हुआ है, 1 बार आना हुआ है। और इस कारण मैंने हम दोनों लोग बैठ के कई गांव का भ्रमण औचक निरीक्षण किए कि वास्तविकता गांव की क्या है। लेकिन जो मैंने व्यवहारिक तरीके से पाया कि वास्तविकता में क्या होना चाहिए। देखिए होता क्या है, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो एक सरकार की गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुसार निगरानी समितियां हैं, निगरानी समिति के आधार पर वो काम करते हैं। मैं चाहता हूं कि अमोली विकास खंड उत्तर प्रदेश का एक मॉडल विकास खंड बने और हम ऐसा काम कोविड-19 के समय में करें कि ये हम उत्तर प्रदेश को दिखा सके कि प्रदेश के अंदर अमोली ब्लॉक भी 826 ब्लॉकों में इसने इन तरीकों से काम किया और उस तरीके का आपको लाभ मिल सकता है। आज मैंने खजुआ में एक सैनिटाइज मशीन का उद्घाटन किया, उसको हरी झंडी दिखा करके आज उसको रवाना किया। और वो मशीन की कोई बहुत कीमत नहीं है, क्योंकि वो ट्रैक्टर से अगर गांव में घुमाना है तो ट्रैक्टर की जरूरत होती है। आजकल गांव में कम से कम ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां 1-2 दर्जन ट्रैक्टर ना हो और कोई आदमी अपने ट्रैक्टर को 1 घंटे के लिए गांव में घुमाने के लिए ना दे दे। ऐसा गांव में 20-25 ट्रैक्टर वाले होंगे तो एक न कोई दे देगा और वो मशीन मुश्किल से 50,000 रुपए में बन जाएगी। उसमें एक टंकी है और एक कंप्रेसर लगा है, वो 2 काम कर सकता है।
एक नंबर 1 ये कर सकता है कि हमें दवा का छिड़काव करना है तो दवा का छिड़काव कर सकता है। उस टंकी में जो भी चीज घोल के डाल दोगे उसका छिड़काव करना है वो भी कर सकता है। एक दूसरा काम है उस पर प्रेशर है, तो जो नाली है कंप्रेसर के कारण जो नालियां हमारी गंदी है, उस नाली में अगर एक सफाई कर्मी अगर फावड़ा लेकर के आगे आगे चले तो पानी के प्रेशर से जो काम हो 1 मीटर नाली को साफ करने में अगर 1 मिनट लगता है, तो मुझे लगता है अगर साथ में कंप्रेसर और फावड़ा चले तो बहुत तेजी के साथ वो काम कर सकता है। इस प्रयास को करने की जरूरत है। दूसरी चीज है गांव में मोटे तौर पर जो सफाई का काम है और गंदगी कैसे होती है इस विषय पर कभी विचार नहीं हुआ। गांव की गंदगी सिर्फ और सिर्फ गांव में जानवरों के कारण जो गंदगी होती है जिसके कारण नाली चौक होती है, और बाकी अन्य जो है जो गंदगी हो पूरा सूखा हुआ है। क्योंकि गांव में हमारे खाना जो बचता है कोई नाली और बर्बाद नहीं करता, क्योंकि घर सबके घर में जानवर है तो उसको जो भी दाल बचे कोई भी सब्जी बचे तो ज्यादातर हम लोग जानवरों अपने भैंस पाले हैं या जो भी जानवर है उनको नहीं खिलाते, तो इसके कारण वो नालियों में नहीं आती शहरों की तरह। और अगर हम गोबर को कैसे कर सकते हैं, भैंस पालना तो गांव में लोग बंद नहीं करते, अपनी जगह में गोबर डालते हैं, कहते हम तुम्हारी जगह में डालेगा, ऊपर से लड़ने के तैयार है। अगर हमारी आंगनवाड़ी आशा बहुएं बहनें अगर जाती हैं तो अभी तो गाड़ी पीके वाले पे सुनती है। वो आपकी हकीकत और आपके दर्द को, मैं एमएलए हूं, मंत्री हूं, लेकिन आप ये समझो ऊंचे वाले से लेके ठेलिया वाले से लेके पान वाले से लेके फल वाले से लेके सब्जी वाले से लेकर के गरीब आदमी से लेके विकलांग आदमी से लेके हर व्यक्ति के से मेरा सीधे सम्मान होता है। और आप सब जानते हैं कि मुझे एक एक व्यक्ति के बारे में लगभग जिनके बारे में मुझे जानकारी चाहिए, मुझे जानकारी है। मेरी बहनें जितना कष्ट है, जितनी तकलीफ है, जितने कम पैसे में इतनी बड़ी सेवा का प्रकल्प लेके आप काम कर रहे हैं तो ये बातें जानकारी में है। कोई जनप्रतिनिधि हो उसको हो ना हो मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे एक है कि आपको कितनी नाराजगी झेलनी पड़ती है, कितनी कठिनाई होती है, कितना आपको अपमानित होना पड़ता है इस सेवा के काम में। किसी के भले के लिए आप जाती है। गांव में कहावत है कि गधा के नमक दो आंखी पर, वो